हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। कैसे हैं आप सभी लोग। अब हम जो है अपने क्लास 9th का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का। उसमें कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है उसमें क्वेश्चन बोला गया है फैक्टराइज। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज क्या करना है? तो इसका पहला पार्ट आपको दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, और इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके फैक्टर निकालने हैं। तो अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन जो किया था क्वेश्चन नंबर 4, सेम इसका ये क्या है, एकदम उल्टा, यानी कि अपोजिट क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या दे रखा था? आपको एक आइडेंटिटी दे रखी थी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या दे रखा था? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे थे? ये चीज़ आपको दे रखी थी और उसका आप क्या करते थे? एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला ही था एक्सपेंड करने को। तो आप क्या करते थे? ये चीज़ दे रखी होती थी, गिवन थी आपको, और आप ये यहाँ पर जाते थे। ठीक है, अब आपको ये चीज़ दे रखी है और आपको यहाँ से कहाँ जाना है? इस पूरे पार्ट से आपको कहाँ जाना है? यहाँ से आपको यहाँ जाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है और उस एक्सपेंडेड फॉर्म से आपको ये यानी कि फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे उसे देख लेते हैं। a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 4x स्क्वायर है, तो जरूर ये क्या रहा होगा? 2x का स्क्वायर। अब यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x। a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4x का स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 2x। b, अब ये 9y स्क्वायर है तो ये क्या रहा होगा? 3y का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर करोगे तो देखो 3y का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 9y का स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या हो गई? 3y प्लस c का स्क्वायर, तो c क्या रहा होगा? जरूर 4z का स्क्वायर। अब देखो c की वैल्यू 4z होगी, c का स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर करो तो 4z का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 16z का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे प्लस है 2ab, तो 2a की वैल्यू क्या दे रखी है? 2x और b की वैल्यू क्या दे रखी है? 3y। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आप देख लेनी है। अब यहाँ पर बोला गया है ये क्या चीज़ है? 2bc, तो 2bc ये वैल्यू किससे निकल के आएगी? इसमें b की भी वैल्यू दे रखी है और c की भी वैल्यू दे रखी है। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, और ये क्या दे रखा है? 2ca की वैल्यू ये भी क्या दे रखी है? माइनस में। या अब यहाँ पर क्या? c और a। तो अब देखना कि कौन सी वैल्यू इस वाले केस में, पहले इस वाले केस में देखेंगे b नेगेटिव होगा या c नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इससे पहले वाले में देखेंगे a और b, इन दोनों की वैल्यू तो क्या थी? पॉजिटिव। इसका मतलब a भी पॉजिटिव रहा होगा और b भी क्या रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर b और c, तो यहाँ पर b क्या है? अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव रहा होगा, तो c क्या रहा होगा? नेगेटिव। ओके, अब अगर c नेगेटिव होगा तो देखो a तो यहाँ पॉजिटिव था, हम देख चुके हैं, या a पॉजिटिव होगा, c नेगेटिव होगा, तभी तो ये वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब हम ये डिसीजन पे पहुँचते हैं कि c जरूर क्या रहा होगा? हमारा नेगेटिव। देखो अब c नेगेटिव होगा तो ये क्या है? यहाँ पर माइनस का 4z स्क्वायर करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। 4z का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16z का स्क्वायर। 2ab हो गया प्लस 2b की वैल्यू क्या दे रखी है? 3y और c की वैल्यू क्या दे रखी है? माइनस का 4z, माइनस का 4z। अगर आप अब इसे सॉल्व करो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 yz, और ये माइनस का, तो यहाँ साइन किसका लग गया? माइनस का। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पर अगला क्या आएगा? तो प्लस 2, c की वैल्यू हमने क्या लिया? माइनस, तो माइनस का 4z और a की वैल्यू क्या है? 2x। तो देखो सॉल्व कर लो,
4 टू जा 8 और 8 टू जा 16, तो 16 यहाँ पर है। एक्स जेड ये भी है। अब ये माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस। देखो तो इसका मतलब हुआ ये किसका फैक्टर, इससे ये किसका फैक्टराइज होगा, तो 2x प्लस 3y, और ये क्या माइनस का है ना, तो माइनस का 4z का स्क्वायर। ठीक है, और अब फिर इसे कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, क्योंकि स्क्वायर इसका मतलब क्या, ये दो सेम वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 2x प्लस 3y माइनस 4z। आगे समझ में यहाँ तक की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपको, तो सेकंड पार्ट दे रखा है 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz, ये आपको दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडेंटिटी पता है, कौन सी आइडेंटिटी होगी, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ देखा होगा, तो हम लोगों ने ये देखा होगा a का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, 2x का स्क्वायर, तो ये जरूर a की वैल्यू क्या रही होगी, रूट 2x का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या रही होगी, जरूर रूट 2x रही होगी। अब आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि देखो रूट 2x का स्क्वायर करो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या, y, यानी कि y का स्क्वायर, तो b किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, प्लस c का स्क्वायर, c का स्क्वायर क्या दे रहा है, 8z का स्क्वायर। तो इसका मतलब c की वैल्यू किसके इक्वल रही होगी, तो वो देखने के लिए तो c की वैल्यू जरूर किसके इक्वल रही होगी, 2 रूट 2z का स्क्वायर। अब देखो 2 रूट 2z का स्क्वायर करोगे, इसे सॉल्व करोगे, तो इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर है, रूट 2 का भी स्क्वायर है और z का भी स्क्वायर है। तो देखो इसे यहाँ सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर। तो देखो 4 2 जा 8z स्क्वायर, देखो ये आ गया यहाँ पर, आया समझ में। तो हमें a की वैल्यू पता लग गई रूट 2x, b की वैल्यू पता लग गई y, और c की वैल्यू पता लग गई 2 रूट 2z। यहाँ तक की बात क्लियर है। प्लस 2, तो 2 लिखा। अब देखो यहाँ देखो 2ab की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 2 रूट 2xy, यानी कि या तो यहाँ पर a की वैल्यू माइनस में होगी या b की वैल्यू, दोनों में से कोई एक वैल्यू माइनस में होगी। क्यों, अगर दोनों a और b दोनों की वैल्यू माइनस होगी तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू पॉजिटिव आती, यानी कि यहाँ पर a भी माइनस में होगा या b माइनस में होगा। अच्छा, ये किससे बना है, 2bc से, तो देखो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब b और c तो दोनों पॉजिटिव रहे होंगे। ठीक है, तो b पॉजिटिव होगा, c पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इस यहाँ पर 2ab है, यानी कि b पॉजिटिव है, तो a क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। यहाँ पर इधर लगा लेंगे नेगेटिव का साइन, क्योंकि माइनस का रूट 2x का स्क्वायर करोगे तो रूट से रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x बचता है। ओके, 2x का स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या रही, माइनस का रूट 2x, और b की वैल्यू क्या है, y। अब आप इसे खुद भी सॉल्व करोगे तो प्लस और माइनस तो माइनस, 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में हो तो 2 रूट 2 और xy। ठीक है, प्लस 2bc, तो 2b की वैल्यू क्या दे रखी है, y, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रूट 2z। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 2 2 जा 4 रूट 2 और yz। ठीक है, फिर प्लस 2, c की वैल्यू क्या है, 2 रूट 2z, और a की वैल्यू क्या है, माइनस का रूट 2x। अब देखो 2 2 जा तो कितने हो जाएंगे, 4,
और √2 और √2 का मल्टीप्लाई होता है तो वो होता है 2, तो 4 × 2, तो 4 2 ज़ा 8, जैसे देखो 2 2 ज़ा तो कितना हो गया 4, और √2 और √2 का मल्टीप्लाई होता है 2, तो 4 2 ज़ा 8, और XZ तो देखो 8XZ, और यहाँ माइनस का तो माइनस का साइन, ठीक है। तो क्या हुआ बना अभी है माइनस का √2x a प्लस b की वैल्यू क्या है y, और c क्या है 2√2z का स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z का, और माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। तो आपके इस वाले टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला और दूसरा दोनों पार्ट थे वो हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो, और कोई भी कमेंट है, कोई क्वेरी अगर है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरा चैनल ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।